डॉक्टर की चेतावनी, नवंबर महीने में यह 7 चीजें बन जाती हैं जहर, भूल कर भी मत करना इनका सेवन। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सर्दियों का मौसम आ चुका है। मौसम आपको भले ही सुहाना लग रहा हो, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक यही वह वक्त है जब शरीर सबसे ज़्यादा बीमारियों के निशाने पर होता है। जी हाँ दोस्तों, नवंबर के महीने में अगर आपने कुछ खास चीज़ें खा ली तो समझ लीजिए शरीर में जहर जैसा फैलने लगेगा। लीवर कमज़ोर हो जाएगा, हड्डियाँ सख्त हो जाएंगी, इम्यूनिटी सिस्टम तक जवाब देने लगेगा। डॉक्टर ने साफ चेतावनी दी है, नवंबर महीने में यह 7 चीज़ें धीरे धीरे जहर फैलाने की तरह काम करते हैं। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि गलती से भी इन्हें खाना आपकी सेहत के लिए भारी नुकसान हो सकता है। तो चलिए जानते हैं वह कौन सी 7 जहरीली चीज़ें हैं जिन्हें नवंबर के महीने में भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। नंबर 1, ठंडी दही और छाछ। सर्दियों में ठंडी दही और छाछ से ज़्यादा कोई चीज़ नुकसानदेह नहीं हो सकती। आप सोच रहे होंगे कि दही से कैल्शियम मिलता है और पाचन सुधरता है, लेकिन डॉक्टर का कहना है नवंबर के महीने से लेकर फरवरी तक ठंडी दही छाछ का सेवन शरीर को बीमार बना सकता है। जब मौसम ठंडा होता है तो हमारा शरीर अपनी गर्मी बढ़ाने की कोशिश करता है। ऐसे में अगर आप ठंडी दही छाछ खा लेते हैं तो यह पेट में जाकर ठंडा जहर जैसा असर करता है। इसका नतीजा गले में बलगम, सर्दी, जुकाम, कब्ज, पाचन बिगड़ना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कई लोग रोज दही खाते हैं, सोचते हैं मुझे तो कुछ नहीं होता, लेकिन सच्चाई यही है कि नुकसान धीरे धीरे अंदर से शुरू होता है। आंतों में सूजन, गैस, इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होने लगता है। यह सब दही के गलत मौसम में सेवन करने का नतीजा होता है। अगर आपको दही बहुत पसंद है तो इसे रूम टेम्परेचर पर रखकर उसमें थोड़ा सा काला नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर डालकर खाएं। अमृत के समान काम करता है। नंबर 2, संतरा, मौसमी और ठंडे फल सर्दी के दुश्मन होते हैं। सर्दियों में फल खाना सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन कौन सा फल खाना है यह जानना बहुत ज़रूरी है। संतरा, मौसमी, अंगूर जैसे ठंडे फल इस मौसम में शरीर में कफ बढ़ाते हैं। डॉक्टर के मुताबिक इस समय हवा में नमी और ठंड दोनों ही होती है। यह ठंडे फल फेफड़ों में बलगम जमाते हैं। जो लोग साइनस, अस्थमा के मरीज हैं उनके लिए यह फल बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं। ध्यान रखें, हर फल हर मौसम में नहीं खाया जाता। नवंबर में अमरूद, पपीता, अनार जैसे फल शरीर को ताकत देते हैं, जबकि संतरा शरीर की गर्मी को कम कर देता है। डॉक्टरों की सलाह है सर्दी की शुरुआत में ठंडे फल नहीं, गर्म तासीर वाले फल शरीर को सहारा देते हैं। नंबर 3, ज़्यादा चाय। सर्दी में सबसे ज़्यादा जहर की तरह काम करती है चाय। सर्दी आते ही हर घर में चाय का मौसम शुरू हो जाता है। सुबह उठते ही चाय, काम के बीच में चाय, शाम को फिर से चाय चाहे। लेकिन डॉक्टर की चेतावनी है, अगर आप दिन भर में 4-5 कप से ज़्यादा चाय पीते हैं तो आप खुद अपने शरीर में जहर फैला रहे हैं, अपने शरीर में जहर घोल रहे हैं। चाय में मौजूद टैनिन और कैफीन शरीर से ज़रूरी मिनरल्स को सोख लेते हैं, खासकर कैल्शियम, आयरन, जिंक। इसके कारण हड्डियां कमज़ोर होती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, नींद की कमी आने लगती है। आपको लगता है चाय आपको गर्म रखती है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह शरीर को अंदर से सुखा देती है। यह झूठी गर्मी है जो कुछ मिनट के लिए मिलती है, मगर बाद में सिर दर्द, पेट दर्द, थकान छोड़ देती है। अगर आपको चाय की आदत है तो उसे हर्बल बना लीजिए। तुलसी, अदरक, चीनी, लौंग मिलाकर यह मसाले असली गर्मी और ताकत देते हैं। नंबर 4, बासी रोटी और ठंडे पराठे पेट के लिए धीमा जहर की तरह काम करते हैं। सर्दियों में कई लोग सोचते हैं कि कल की बची हुई रोटी गर्म करके खा लेते हैं, कुछ नहीं होगा, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि ठंडी हवा से रोटी में स्टार्च रेजिस्टेंट बन जाता है, यानी ऐसा स्टार्च जो शरीर के लिए पचाना मुश्किल हो जाता है। जब भी रोटी पेट में जाती है तो पाचन तंत्र को थका देती है, गैस, पेट दर्द, कब्ज जैसी समस्याएं बढ़ा देती है। आपने कभी नोटिस किया है कि बासी खाना खाने के बाद नींद ज़्यादा आती है और पेट भारी लगता है? यह कोई आलस नहीं, यह सिग्नल है कि शरीर जहर को निकालने की कोशिश कर रहा है। इसलिए सर्दियों में ताज़ा, गर्म और हल्का भोजन सबसे अच्छा है। बासी रोटी या पेट को नहीं, लीवर को भी थका देती है।
नंबर 5, शराब और बियर हार्ट अटैक का कॉम्बिनेशन है। कई लोग सोचते हैं सर्दी में थोड़ा सा शराब पी लेने से शरीर गर्म रहता है, लेकिन उसमें यह सबसे खतरनाक भ्रम है। शराब पीने के बाद शरीर की बाहरी सतह पर ब्लड फ्लो बढ़ता है, जिससे कुछ देर के लिए गर्मी महसूस होती है, मगर अंदर से शरीर का असली तापमान गिर जाता है। यही कारण है कि सर्दी में शराब पीने के बाद कई लोग हाइपोथर्मिया या फिर हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं। शराब में गर्मी नहीं आती, बल्कि संवेदनाएं शून्य हो जाती हैं, इसलिए नकली गर्मी है जो धीरे धीरे जान ले सकती है। तो दोस्तों, जिन चीज़ों को हम सर्दी की ज़रूरत समझते हैं, वही चीज़ हमारे लिए जहर बन जाती हैं। चाय, शराब, बासी खाना, यह तीनों मिलकर शरीर को धीरे धीरे कमज़ोर बना देती हैं। नंबर 6, ठंडा पानी या फ्रिज का पानी शरीर को भीतर से जमा देता है। सर्दियों में ठंडा पानी पीना यानी अपने शरीर को धीरे धीरे फ्रीज़र में डाल देना। डॉक्टर के मुताबिक नवंबर में शरीर का तापमान पहले से ही कम होता है। ऐसे में जब फ्रिज का पानी या बर्फ़ मिला पानी पीते हैं तो पेट की मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं। इससे खाना ठीक से नहीं पचता, पाचन तंत्र सुस्त पड़ जाता है और धीरे धीरे गैस, ब्लोटिंग, कब्ज जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। यह रक्त नलिकाओं को भी सिकोड़ देती हैं, जिससे रक्त का बहाव धीमा हो जाता है। इसलिए सर्दी में पानी पीना हमेशा गुनगुना, कमरे के तापमान का पानी पीना चाहिए। सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी पीना शरीर की सफाई और गर्माहट दोनों देता है। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर आप ठंडा पानी की जगह गुनगुना पानी में थोड़ा सा नींबू, शहद मिलाकर पीते हैं तो यह सर्दी के मौसम में प्राकृतिक टॉनिक की तरह काम करता है। नंबर 7, मिठाइयाँ और मीठे पकवान। सर्दी में छुपा शुगर। सर्दियों की शुरुआत में हर घर में हलवा, पेड़ा, जलेबी, गुलाब जामुन यानी मिठास की बारिश होती है। लेकिन डॉक्टर का कहना है कि नवंबर के महीने में जब शरीर की एक्टिविटी कम होती है तो मीठा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इस समय इंसुलिन सेंसिटिविटी घट जाती है, शरीर को चीनी जल्दी तोड़ नहीं पाती, जिसके कारण वह शुगर चर्बी बनकर पेट और लीवर में जमा हो जाता है। धीरे धीरे यही वजह बनती है डायबिटीज़, मोटापा और फैटी लीवर की। कई लोगों का कहना है थोड़ा मीठा तो चलता है, लेकिन ध्यान रखें, सर्दियों का मीठा थोड़ा थोड़ा नहीं, हर रोज़ थोड़ा थोड़ा होता है। अगर आपको मिठाई बहुत पसंद है तो उसकी जगह आप गुड़, तिल, खजूर या फिर शहद को खा सकते हैं। यह प्राकृतिक मिठाई शरीर को गर्म भी रखते हैं, डॉक्टर के अनुसार अच्छा भी होता है। सर्दियों में सबसे सुरक्षित और मीठा टॉनिक है। खून को साफ करता है, शरीर को गर्म रखता है, ठंड से लड़ने की ताकत देता है। तो दोस्तों, अब जान चुके हैं, ठंडा पानी, मिठाइयाँ दोनों ही सर्दियों की साइलेंट किलर हैं। यह शरीर को जमा देते हैं और दूसरा शरीर को भारी बना देते हैं। तो अब क्या खाएं नवंबर के महीने में? बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, समझदारी की ज़रूरत है। तो दोस्तों, सर्दी का मौसम बड़ा नहीं होता, बस हमारा खान पान थोड़ा सा गलत हो जाता है। डॉक्टर के मुताबिक अगर आप नवंबर के महीने में शरीर को स्वस्थ, गर्म और ऊर्जावान बनाए रखना चाहते हैं तो अपनी थाली में कुछ चीज़ें ज़रूर शामिल करें, जैसे गुनगुना पानी हर बीमारी की दवा है। सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी सर्दी में सबसे बड़ी औषधि है। यह शरीर से जहरीले तत्व को निकालता है और पाचन को ठीक करता है और पूरे दिन शरीर को भीतर से गर्म बनाए रखने का काम करता है। डॉक्टर की सलाह, नवंबर में ठंडा पानी पीना जहर है, लेकिन गुनगुना पानी पीना अमृत के समान काम करता है। इसमें अगर आप थोड़ा सा नींबू, शहद मिला देते हैं तो यह इम्यूनिटी बढ़ाने वाला मॉर्निंग टॉनिक बन जाता है। तिल और गुड़, मूंगफली सर्दी के सुपर फूड होते हैं। सर्दी के मौसम में तिल और गुड़ शरीर के लिए वरदान है। तिल में कैल्शियम, आयरन और हेल्दी फैट्स होते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, शरीर को गर्म रखते हैं। गुड़ खाने से खून साफ होता है, लीवर की सफाई होती है। रोज़ाना एक छोटा सा लड्डू तिल गुड़ का खा लिया जाए तो सर्दी जुकाम बिल्कुल भी पास नहीं आता। डॉक्टर का कहना है नवंबर से फरवरी तक अगर आप गुड़ को अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं तो यह किसी भी महंगी दवा से बेहतर काम करता है। सूप या फिर काढ़ा असली विंटर वार्मर होते हैं। सर्दी में चाय नहीं, सूप, काढ़ा असली गर्माहट देते हैं। सब्जियों का सूप, अदरक, तुलसी का काढ़ा, हल्दी वाला दूध या शरीर की अंदरूनी गर्मी को बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत करते हैं। काढ़े की एक चुस्की 10 कप चाय से ज़्यादा असरदार होती है। शाम को हल्का गर्म सूप या फिर हर्बल ड्रिंक लेने से शरीर की ठंड गायब हो जाती है।
हरी सब्जियां और दालें सर्दी का प्राकृतिक कवच है। नवंबर में शरीर को विटामिन और मिनरल्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए पालक, मेथी, सरसों, गाजर, मूली, मौसमी सब्जियां खाएं। साथ ही दाल, अंकुरित अनाज शरीर की ताकत को बढ़ाते हैं। ध्यान रखें, जितनी रंगीन आपकी थाली होगी उतना ही स्वस्थ आपका शरीर बनेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।